मुझे लगा कि ये 9 मई से पहले का जो इमरान रियाज खान था ना, वो आज भी वही है। उसी तरह से बेसाख्ती के साथ उसने मुझे देखते क्या, ओ अहमद क्या हाल है, लुकनत है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। उनका जो जुमला है वो उस जुमले ऐसा नहीं है कि जुमला दरमियान में टूटता है, जुमले का हर लफ्ज़ अदा होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लफ्ज़ पूरा वो ठीक बोलते हैं लेकिन लफ्ज़ों का रब्त आपस में टूटता है, मसलसल उनको लुकनत आती है। यस फाइन, इंशाल्लाह वो इज कमिंग बैक। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान तकरीबन 150 दिन बाद अपने घर पहुंचे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर वफियत से अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। कुछ हमारे दोस्तों की मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी आरा का जो है वो इजहार कर रहे हैं। मेरी चूँकि मुलाकात नहीं हो सकी और उम्मीद है कि मैं आज शाम को इंशाअल्लाह ताला उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो मुझे जो लोग मिलकर आए उनमें सबसे जो तवाना आवाज़ लगी, जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे ये था कि जो वो देख कर आए हैं, जो वो बिल्कुल खालिस गुफ्तगू मेरे साथ होगी। तो वो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त अहमद अबू बकर साहब हैं। अहमद भाई इमरान रियाज खान से मिल के आए हैं। अहमद भाई, आपकी इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात हुई, जी फर्स्ट इम्प्रेशन जब आपके सामने इमरान रियाज खान इतने दिनों बाद आए, आपके जहन में क्या था? आपने खान साहब को कैसा पाया? सर मैं जब उन्हें कल पहली दफ़ा मिला हूँ ना, तो मुझे लगा कि ये 9 मई से पहले का जो इमरान रियाज खान था ना, वो आज भी वही है। उसी तरह से बेसाख्ती के साथ उसने मुझे देखते क्या, ओ अहमद क्या हाल है। तो मैं उनसे जाकर मिला हूँ तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं कैद था और वो मेरा मुझे मिल रहे इतने गर्मजोशी के साथ। मुतबाक अंदाज में। हाँ, तो वो उनमें वो जो पहले वाली गर्मजोशी थी वो मौजूद थी, और उनमें मूवमेंट भी वैसी मौजूद थी और बॉडी लैंग्वेज भी वैसी थी, एक्टिवनेस, एक मोमेंटम टेम्पो वाली। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ खुद देखकर कि एक बंदा जिसके वेयर अबाउट्स का कोई इल्म ही नहीं था, 140 दिन 139 दिन, जिसके लिए लोग बाहर मुजाहरे करते रहे, ट्वीट्स करते रहे, बातें करते रहे, व्लॉग्स करते रहे, जिसके घर वाले परेशान रहे, जिसके बच्चे परेशान हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि बहुत आप कह लें कि नर्व्स जो है ना उनके, वो तो अनस्पीकेबल, मैं आपकी क्या बताऊँ फिजिकली आपने उनको कैसा पाया आपको। जाए? फिजिकली सर फील नहीं होता कि ये बहुत तबीयत ख़राब है इनकी या बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उनके वालिद साहब ने आज ये बात की है कोर्ट के बाहर, लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अदालत में वो मुद्दई थे अंकल रियाज खान साहब। आज उन्होंने ये बात कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कही है कि जी देखें मेरे बच्चे का 22 किलो वज़न गिर गया। अपीयरेंस में नहीं लगता। ये बात मियाँ अली इशफाक साहब ने भी बीबीसी को कही कि इतना केजी वज़न गिर गया। यकीनन इमरान साहब को इल्म होगा ना वो कितने केजी के थे। अब उनका कल लाजमी वेट किया गया होगा क्योंकि उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो कल आए हुए थे 10 बजे, कल सुबह 10 बजे की बात है। मैंने उनकी गुफ्तगू भी सुनी थी, उन्होंने कल रात को कुछ टेस्ट भी करने थे जो सजेस्ट किए हुए थे। उन्होंने वेट भी किया होगा तो उसमें हो सकता है कोई ऐसी फिगर आई हो, यकीनन आई होगी। क्योंकि अब उनके वकील ने भी ये कहा और उनके वालिद साहब से भी आज मैंने ये बात सुनी है कोर्ट के बाहर लाहौर हाई कोर्ट में। तो लेकिन लगता नहीं है उनका इतना वजन गिर गया है। उनका ये जो आप हेयर कट देख रहे हैं ना, ये हेयर कट ऐसा नहीं था, कल सुबह हेयर कट ऐसा नहीं था। जब मैं मिला हूं उस वक्त ये कटिंग हो चुकी थी। मेरे एक दोस्त मिले हैं, उन्होंने उस हेयर कट में देखा है वो लंबे बाल थे, वो जो मलंगू दरवेशों वाले होते हैं ना, उस तरह के सफ़ेद बाल और इस तरह से, और दाढ़ी भी इससे थोड़ी बड़ी थी। यानी कि जो 150 दिन इमरान रियाज खान साहब लापता रहे, गायब रहे या किसी के मेहमान रहे, जहाँ भी रहे, तो वहाँ पे उनको ये फैसिलिटी बाल कटवाने की और हाँ, शेव बनवाने ये की। मुझे अफसोस हुआ है कि जिनके यहाँ वो थे, जिनके मेहमान थे, उनमें एस्थेटिक इतनी कम है। यार आप एक रेजर दे दें और आप एक जो है ना शेविंग बॉक्स को दे दें यार, बस ठीक है, किसी ने क्या करना है। तो आप शेव तो करने दें ना, मतलब जिस बंदे को आपने मेहमान रखा हुआ है थोड़ा सा उसको भला भी तो रहने देना, उजला उजला और निखरा निखरा और दो चार सूट भी दे दें। तो मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये तो मेहमान नवाजी के किसी भी पैमाने पे बात पूरी नहीं उतरती, वो जिसके मेहमान थे, जिसके थे। लेकिन यार आप शेविंग बॉक्स तो दे देना, आप इस तरह की तो इन हालात में तो ना रखें। अच्छा, मैं चूंकि इमरान भाई को पिछले 15 साल से हम्म, मेरा बहुत करीबी हाँ, ताल्लुक आपको भी पता है। मुझे तो उनकी कल शख्सियत में बड़ी पुख्तगी नजर आई जब मैंने उनकी शेप देखी, वो चांदी आ गई है, वो हाँ, एक शख्सियत में पुख्तगी आ जाती है ना। हाँ जी। तो आपको कैसा लगा उनको? ऐसा ही है, आप वो उम्र में बड़े लग रहे हैं। वैसे वो जब शेव किए होते हैं, ज़ाहिर है कैमरे के लिए रोज़ाना बनानी पड़ती है, तो वो लगते हैं कि मुंडे खुंडे ही नहीं।
वैसे हैं मुंडे खुंडे हाँ, शौक भी वैसे हैं उनके, पहले शिकार, अब घोड़ों के शौक, हाँ हिरन शिरन रखे और इस तरह की चीजें। माशाल्लाह उनके शौक सलामत रहे इंशाल्लाह। और वो जोश व जज्बे वाले आदमी हैं। लेकिन अब अगर वो ये यूं कैद ना होते तो हमें पता ना चलता उनकी उम्र कितनी है। हाँ। तो वो हमसे तो बड़े हैं और हमें और शायद मेच्योर भी हैं। ये भी ना पता चलता कि वो कितने इस्तकामत, कितने हिम्मत और कितने जुर्रत वाले हैं, शायद ये भी ना पता चलता। हाँ हाँ, उन्होंने, बातें करना तो आसान होती जी है। जी, उन्होंने मेडल तो सारे ले लिए। एक तो ये कि मैंने कल उन्हें कहा कि जनाब पाकिस्तान की सहाफत की 77 साल की तारीख में अब आप ही हैं जिन्होंने ये सारे सरकमस्टांसेस फेस किए हैं और अब आप बाहर भी आ गए हैं, और तो इतनी अब बड़ी, आप पर बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैंने इतनी उनसे बड़ी ये बात कैद, खोल के तवील कही है। कैद किसी की भी नहीं थी। मेरा ख्याल है नहीं है, या तो कुछ लोग स्ट्रेट अवे गायब हुए और उसके बाद फिर आए नजर नहीं नहीं, आए आया। नहीं। तो ये वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस तरह की तवील कैद का। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उन वक्त मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान तकरीबन 150 दिन बाद अपने घर पहुंचे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर वफ़ियत से अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। कुछ हमारे दोस्तों की मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी आरा का जो है वो इजहार कर रहे हैं। मेरी चूँकि मुलाकात नहीं हो सकी और उम्मीद है कि मैं आज शाम को इंशाल्लाह ताला उनको मिलने के लिए जाऊँगा। तो मुझे जो लोग मिलकर आए उनमें सबसे जो तवाना आवाज़ लगी, जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे ये था कि जो वो देख कर आए हैं, जो वो बिल्कुल खालिस गुफ्तगू मेरे साथ होगी, तो वो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त अहमद अबू बकर साहब हैं। अहमद भाई इमरान रियाज खान से मिल के आए हैं। अहमद भाई, आपकी इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात हुई, जी फर्स्ट इम्प्रेशन जब आपके सामने इमरान रियाज खान इतने दिनों बाद आए, आपके जहन में क्या था? आपने खान साहब को कैसा पाया? सर, मैं जब उन्हें कल पहली दफ़ा मिला हूँ ना, तो मुझे लगा कि ये 9 मई से पहले का जो इमरान रियाज खान था ना, वो आज भी वही है। उसी तरह से बेसाख्ती के साथ उसने मुझे देखते ही कहा, ओ अहमद क्या हाल है। तो मैं उनसे जाकर मिला हूँ तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं कैद था और वो मेरा मुझे मिल रहे इतने गर्मजोशी के साथ। अंदाज में। हाँ, तो वो उनमें वो जो पहले वाली गर्मजोशी थी वो मौजूद थी, उनमें मूवमेंट भी वैसी मौजूद थी और बॉडी लैंग्वेज भी वैसी थी, एक्टिवनेस, एक मोमेंटम, टेम्पो वाली। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ खुद देखकर कि एक बंदा जिसके वेयर अबाउट्स का कोई इल्म ही नहीं था, 140 दिन, 139 दिन, जिसके लिए लोग बाहर मुजाहरे करते रहे, ट्वीट्स करते रहे, बातें करते रहे, व्लॉग्स करते रहे, जिसके घर वाले परेशान रहे, जिसके बच्चे परेशान हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि बहुत आप कह लें कि नर्व्स जो है ना उनके, वो तो अनस्पीकेबल, मैं आपकी क्या बताऊँ आपको। फिजिकली आपने उनको कैसा पाया जाए? फिजिकली सर फील नहीं होता कि ये बहुत तबीयत ख़राब है इनकी या बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उनके वालिद साहब ने आज ये बात की है कोर्ट के बाहर, लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अदालत में वो मुद्दई थे अंकल रियाज खान साहब। आज उन्होंने ये बात कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कही है कि जी देखें मेरे बच्चे का 22 किलो वज़न गिर गया। अपेरेंस में नहीं लगता। ये बात मियाँ अली इशफाक साहब ने भी बीबीसी को कही कि इतना केजी वज़न गिर गया। यकीनन इमरान साहब को इल्म होगा ना वो कितने केजी के थे। अब उनका कल लाजमी वेट किया गया होगा क्योंकि उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो कल आए हुए थे 10 बजे, कल सुबह 10 बजे की बात है। मैंने उनकी गुफ्तगू भी सुनी थी। उन्होंने कल रात को कुछ टेस्ट भी करने थे जो सजेस्ट किए हुए थे। उन्होंने वेट भी किया होगा तो उसमें हो सकता है कोई ऐसी फिगर आई हो, यकीनन आई होगी, क्योंकि अब उनके वकील ने भी ये कहा और उनके वालिद साहब से भी आज मैंने ये बात सुनी है कोर्ट के बाहर लाहौर हाई कोर्ट में। तो लेकिन लगता नहीं है उनका इतना वजन गिर गया। उनका ये जो आप हेयर कट देख रहे हैं ना, ये हेयर कट ऐसा नहीं था, कल सुबह हेयर कट ऐसा नहीं था। जब मैं मिला हूं उस वक्त ये कटिंग हो चुकी थी। मेरे एक दोस्त मिले हैं, उन्होंने उस हेयर कट में देखा है, वो लंबे बाल थे, वो जो मलंगू दरवेशों वाले होते हैं ना, उस तरह के सफ़ेद बाल और इस तरह से, और दाढ़ी भी इसे थोड़ी बड़ी थी। यानी कि जो 150 दिन इमरान रियाज खान साहब लापता रहे, गायब रहे या किसी के मेहमान रहे, जहाँ भी रहे, तो वहाँ पे उनको ये फैसिलिटी बाल कटवाने की या हाँ, शेव ये मुझे अफसोस हुआ है कि जिनके यहाँ वो थे, जिनके मेहमान थे, उनमें एस्थेटिक इतनी कम है। यार आप एक रेजर दे दें और आप एक जो है ना शेविंग बॉक्स को दे दें यार, बस ठीक है, किसी ने क्या करना है। तो आप शेव तो करने देना, मतलब जिस बंदे को आपने मेहमान रखा हुआ है थोड़ा सा उसको भला भी तो रहने देना, उजला उजला और निखरा निखरा, और दो चार सूट भी दे दें। तो मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये तो मेहमान नवाजी के
किसी भी पैमाने पे बात पूरी नहीं उतरती। वो जिसके मेहमान थे, जिसके थे, लेकिन यार आप शेविंग बॉक्स तो दे देना, आप इस तरह की तो इन हालात में तो ना रखें। अच्छा, मैं चूंकि इमरान भाई को पिछले 15 साल से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक, आपको भी पता है, मुझे तो उनकी कल शख्सियत में बड़ी पुख्तगी नजर आई। जब मैंने उनकी शेप देखी, वो चांदी आ गई है, हाँ वो एक शख्सियत में पुख्तगी आ जाती है ना। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा उनको? ऐसा ही है। आप वो उम्र में बड़े लग रहे हैं, वैसे वो जब शेव किए होते हैं, ज़ाहिर है कैमरे के लिए रोज़ाना बनानी पड़ती है, तो वो लगते हैं कि मुंडे खुंडे ही नहीं। वैसे हैं मुंडे खुंडे ही, हाँ, शौक भी वैसे हैं उनके, पहले शिकार, अब घोड़ों के शौक, हाँ हिरन शिरन रखे और इस तरह की चीज़ें। माशाल्लाह उनके शौक सलामत रहे इंशाल्लाह। और वो जोश व जज्बे वाले आदमी हैं। लेकिन अब अगर वो ये यूं कैद ना होते तो हमें पता ना चलता उनकी उम्र कितनी है। हाँ। तो वो हमसे तो बड़े हैं और हमें और शायद मेच्योर भी हैं। ये भी ना पता चलता कि वो कितने इस्तकामत, कितने हिम्मत और कितने जुर्रत वाले हैं, शायद ये भी ना पता चलता। हाँ हाँ, उन्होंने बातें करना तो आसान होती है। जी जी, उन्होंने मेडल तो सारे ले लिए। एक तो ये कि मैंने कल उन्हें कहा कि जनाब, पाकिस्तान की सहाफत की 77 साल की तारीख में अब आप ही हैं जिन्होंने ये सारे सरकमस्टांसेस फेस किए हैं और अब आप बाहर भी आ गए हैं, और तो अब आप पर बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैंने उनसे ये बात खोल के कही, कैद किसी की भी नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। या तो कुछ लोग स्ट्रेट अवे गायब हुए और उसके बाद फिर वो फिर नजर नहीं आए। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ना बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से उठाए गए और इस तरह से इतने दिन मेहमान रहे और फिर वापस भी आ गए। और इन पर गद्दारी के पर्चे भी दर्जन भर के, मेरा ख्याल है 20-22 हुए थे, अभी भी कुछ हैं मौजूद हैं। या अरशद शरीफ साहब थे, तो मैंने उन्हें कल कहा है कि ये 77-78 साल की तारीख में अब आप पर एक जिम्मेदारी भी है। अब आप तारीख बनते जा रहे हैं, अब आप जितने बड़े होते जाएंगे, जितना आपका काम बड़ा होता जाएगा, तो लोग अब आपकी मिसालें भी देंगे, तो ये जिम्मेदारी भी है। इस पे हम थोड़ी सी एंड पे बात करते हैं। अच्छा, फिजिकली भी आपसे बात होगी कि फिजिकली वो स्ट्रांग है बिल्कुल ना, उनकी बात करने में थोड़ी लुकनत आई है जुबान में, उसकी आपके नजदीक क्या वजूहत हो सकती हैं और वो लुकनत किस तरह की है? क्योंकि ज़ाहिर है आपने उनसे गुफ्तगू की, आपने चीज़ों को जज किया होगा, देखा होगा। सर वो जो उल्फा साहब लुकनत है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। उनका जो जुमला है वो, उस जुमले, ऐसा नहीं है कि जुमला दरमियान में टूटता है, जुमले का हर लफ्ज़ अदा होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लफ्ज़ पूरा वो ठीक बोलते हैं लेकिन लफ्ज़ों का रब्त आपस में टूटता है, मसलसल उनको लुकनत आती है। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक डॉक्टर इसके डिफरेंट आपको रीजंस बताएगा, एक इंटेरोगेटिव किस्म का आदमी इसकी और डिफरेंट रीजंस आपको बताएगा। मैं एज ए सहाफ़ी इन चीज़ों को क्लब करूँगा। मुझे लगता है कि वो 140 दिन जिस तरह की वो एक कन्फाइनमेंट में रहे हैं, एक कैद तन्हाई कह लें एक्सट्रीम सतह की, वो किससे बात करते होंगे? किसी से भी नहीं। तो ज़ुबान के मसल्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर आप पर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं, आपको जिस तरह से एक आदमी अपने तौर पर फील तो करता है ना कि मुझे कोई रुस्वा कर रहा है, जिस तरह से छोटे छोटे आपके बंकर्स में रखना, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी ना यार। किसी ने महल में तो नहीं रखा होगा उन्हें, तो महल में भी रखा हो तो इंसानी तबीयत में एक आज़ादी का एलिमेंट है ना, जब वो किल हो जाए तो उसे अजियत होती है। तो इस कैफियत में भी कुछ लोग कहते हैं कि फिर इसके आपके बोलने पर भी असरात होते हैं, आपकी सोचने पर भी असरात होते हैं। तो हाँ, लेकिन आज उनके वकील से एक बंदे ने सवाल किया ये कि क्या वो मेडिकल रीजंस हैं उनकी इस लुकनत के पीछे या कोई टॉर्चर किया गया है, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता वो किन के पास थे। ये तो सियालकोट पुलिस ने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ से बाजियाब हुए। हाँ, तो जिम्मेदारी उनके कंधों है, कोई पता उन्होंने ये लफ्ज बाजियाबी इस्तेमाल करके अपने अपने आप को चार्जशीट किया है। अब कोई ट्रेल पूछना चाहे कोई लॉ का स्टूडेंट उनसे या कोई जस्टिस साहब, तो वो पूछे तो कहाँ से बाजियाब हो, आप बताएं ना, कहाँ रेड किया आपने, या किसने आपको आके पकड़ाया, वो कौन था? क्योंकि उस पुलिस की कस्टडी में उस शहर में से ये गायब हुए 11 मई को या 12 मई की रात उस वक्त होने वाली थी, और ये कल उन्होंने कहा जी, ट्वीट कर दिया सुबह सुबह 4 बजे की जी हमें बाजियाब हो। कहाँ बाजियाब हुआ? तो ये जो सारा मामला है ना, इसके बारे में कोई हतमी राय कायम करना मुश्किल है। तो अली इशफाक से जब पूछा गया, उसने कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये लुकनत की क्या रीज़न है। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो अभी इनके टेस्ट लेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, चीज़ें कंपाइल होंगी, उसके बाद हम कोई राय बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे। तो क्या खान साहब को स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और जो उनको मैंने देखा है, उनके ज़िंदगी के सारे शेड्स ऑलमोस्ट हैं उनके पास, जो जिस तरह से पहले थे उनकी शख्सियत के। लेकिन ये जो बोलने वाला एस्पेक्ट है, ये पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी।
हालांकि वो पहले बताते रहते हैं कि जब मैं रिपोर्टर नहीं था या रिपोर्टर था तो थोड़ी बहुत मेरी ज़ुबान में कुछ लफ्ज़ों की अदायगी में मसला था, ये ऑन रिकॉर्ड वो पहले बता चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं घंटों आईने के सामने खड़ा होकर मैं तकरीरें करता था या अपना स्क्रिप्ट दोहराता था, तो वो मेरी ज़ुबान ठीक हो गई। तो इसका मतलब है वो ये प्रैक्टिस अब दोबारा खुद भी करेंगे। ये स्पीच थेरापिस्ट भी ज़ाहिर है अब उनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे। मुझे लगता है वो 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि वो ना बोलें, उन्होंने उनके 139 दिन ले लिए, 4.5 महीने, पौने 5 महीने, 2 महीने मुझे लगता है अब आगे भी शायद वो नहीं बोल सकेंगे इस वजह से, तो टोटल बन जाएंगे 7-8 महीने। तो मेरा ख्याल है दिसंबर में जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी, अभी तो वेग सा ऐलान है ना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, तो जब तक डेट आ जाएगी मुझे लगता है वो भी उनकी रनिंग पूरी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह उनका भी काम शुरू हो जाएगा मुझे लगता है। बहुत से लोग और हमारे ही साथी दोस्त, मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि शायद उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ है, शायद अब वो मौके पे ना लें, शायद वो बात ना करें। आपने इमरान रियाज खान से जो बात की है, खास आपको आपने अपने इरादों में, अपने अज़ाइम में, अपने बयानिए में, या फिर वो जो एक जमहूरी सोच रखते हैं, वो जो एक खूबसूरत और फलते फूलते पाकिस्तान की सोच रखते हैं, आपने उसमें कैसा पाया खान साहब को? सर एकदम सॉलिड, पुख्ता, एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले। जो वो बात कर रहे हैं, जो वो तासुर दे रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जुमला इमरान रियाज खान के लिए नहीं बना कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस व्लॉग में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रख लीजिएगा। जब वो व्लॉग्स करेंगे तो या बात करेंगे टीवी पे, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये हो सकता है कि शायद वो थोड़े से केयरफुल हो जाएं, और होना भी चाहिए। हाँ, जाहिर है, इंसान है ना, केयरफुल तो होना चाहिए। देखें जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस तरह दुनिया 9/11 के बाद में रह रही थी ना, इस तरह 9 मई के बाद का पाकिस्तान भी अब एक और तरह का पाकिस्तान। हमने इमरान रियाज के व्लॉग्स और चीज़ें सुनी है 9 मई से पहले की, वो भी पाकिस्तान के शहरी 9 मई के बाद वाले पाकिस्तान में काम करेंगे। लेकिन आप कहें सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब वो बिल्कुल उलट कर दें और जिस तरह के चैनल मालिकान पॉलिसी बदलते हैं या कुछ एंकर्स बदलते हैं कि सुबह कुछ और शाम कुछ और रात गई और बात गई, दुल्हन एक रात की, ये काम नहीं होगा। ये इमरान रियाज खान है, उससे 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके पास उनकी अपनी दलील और रीज़न है कि मैं क्यों पीटीआई को इतना बड़ा सपोर्ट करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों इतने बाइस्ड हैं, आपके बारे में ये सवाल है। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और उसका सबसे बड़ा अवामी लीडर, जब आप उसका माइक बंद कर देंगे हर जगह पे, तमाम टीवी चैनल्स पे, तो मुझ पे फर्ज है मैं तो उसकी बात करूँ ना, उसको इतना तो मैं तो अपना क्वेश्चन दूँ, अपना पिटिस्टल दूँ। तो मुझे ये दलील में वजन लगा है। अच्छा, बड़े मासूम शक्ल वाले एक सहाफ़ी ने, एक एंकर ने बड़ी शरारती किस्म की बात की है कि इमरान रियाज खान तो अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। क्या मतलब है? इस पे शर्म आनी चाहिए, वो सीनियर आदमी हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में वो ये बता रहे हैं लोगों को कि मैं सीनियर था, अच्छा था, बहुत वेटी था, बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था, लेकिन वो बता रहे हैं कि उम्र के हिस्से में मैं असल में क्या था। ये अपना तारुफ करवा रहे हैं तलत साहब, मैं तो उनका नाम भी ले लेता हूँ, तलत साहब को ये जेब नहीं देता। देखें उनकी उम्र भर की जो रियाजत है, उन्होंने मेहनत से ये नाम और मकाम बनाया है। ये बनाते हुए सालों लगते हैं, उनको 20-30 साल लगे, 20 साल तो कम अज़ कम लगे उन्हें जर्नलिज्म के कैरियर में, कम अज़ कम 20 साल तो होंगे। तो आप एक जुमले से अपनी रियाजत सारी ख़राब कर रहे हैं यार, कुछ खुदा का खौफ कर लें। एक बंदा, उसके तकरीबन 5-6 महीने, साल, आधा साल है ये ऑलमोस्ट, वो ज़िंदगी में से माइनस कर दें यार उसके इतने अहम जंक्चर के ऊपर। 9 मई के बाद का पाकिस्तान, इसमें जिसमें जो एक पोलराइजेशन आप देख रहे हैं, वो उसमें से एक बंदे को आपने माइनस कर दिया कॉन्टेक्स्ट में से, कंटेंट में से। तो आप कह रहे हैं कि वो उसके कुछ दोस्त जानने वाले उनके साथ चल रहे, खुदा का खौफ करो यार, ये तो कोई सहाफत नहीं है ना। कुछ और कर लें, वो कोई और मौजू बना लें। मेरा आखिरी सवाल, इमरान रियाज खान की मेमोरी कैसी थी? उसकी मेमोरी बिल्कुल, खुदा ना करे अगर इंसान इस ट्रॉमे से या इस तरह की अजियत से गुजरता है तो सबसे पहले आपकी मेमोरी डैमेज होती है, वो कैसी थी? वो बिल्कुल ठीक है। इमरान रियाज खान साहब की मेमोरी बिल्कुल शार्प है, पहले जितनी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सुनाओ घर में सब ठीक है, अम्मी तुम्हारी ठीक है, तो अगर उनका मेमोरी का मसला होता तो वो ऐसी बातें ना करते।
تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یار وہ دیکھ لو، میں نے ایک دن بھی سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا میرا. تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ بینٹ آف مائنڈ، ساری چیزیں اوکے چل رہی ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں. وہ بندے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. مجھے انہوں نے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا. میں دروازے سے نکلا، انہوں نے مڑ کے دیکھا تو آؤ کیا حال ہے یار، اس کی میموری کام کر رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، صرف زبان میں لکنت ہے جو میرا خیال ہے 2-3 مہینے کی پریکٹس کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. ہی از فائن انشاءاللہ، وہ ہی از کمنگ بیک. انشاءاللہ از کمنگ بیک. اور اللہ کرے کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی عمران ریاض خان وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آئیں گے، پوری آب و تاب کے ساتھ واپس آئیں گے. اور میرے خیال میں جو یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید اب عمران ریاض خان نہیں بولیں گے، تو بڑا اچھا جملہ کہا، شاید یہ میں نہیں ادا کر سکتا، احمد ابوبکر بھائی نے، کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ والا لفظ عمران ریاض خان کے لیے نہیں بنا، وہ آپ کسی اور پہ فٹ کر لیں. یہ سب سے اچھا جملہ مجھے یہ لگا کہ یہ لفظ عمران ریاض خان کے لیے نہیں بنا. بہرحال خدا کرے کہ عمران ریاض خان جلد واپس آئیں، وہ اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے، جو اپنے وہ فرائض ہے وہ ادا کریں، اور پاکستان کے عوام کی وہ آواز بنے. مل کر ہم پاکستان کے، عمران ریاض خان بھی چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت ایک جمہوری پاکستان ہو جہاں پر عوام کا حق حکمرانی ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی آئین کی جو حدود ہے اس کو عبور نہ کرے، اور اگر کوئی کرے تو پھر اسے سزا کورٹ آف لا میں دے، کوئی فرد واحد نہ دے. خدا کرے کہ یہ ملک ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو آئین کے تابع کر سکیں. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ ہمیں جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.